चलिए मैं आपके सवाल शुरू करता हूं। सर, साफ सुथरे टीम मेंबर कैसे जोड़ें क्योंकि दुनिया बेईमान और नशाखोरों से भरी है। वीरेंद्र जी, आप लोगों को ज्वाइन कराते जाओ। अच्छे लोग अपने आप टिक जाएंगे और बुरे लोग अपने आप भाग जाएंगे। ये आपके साथ होता रहेगा क्योंकि हम शुरुआत में ये चेक नहीं कर सकते कि कौन कैसा है। आप अपनी तरफ से काम करते रहो, टीम बनाते रहो, लेकिन टीम बनाने के साथ साथ ये भी इंपॉर्टेंट है कि घटिया लोगों को टीम से हटाते रहो। राइट? क्योंकि अगर घटिया लोग आपकी टीम में रह गए तो वो आपकी सारी टीम खराब कर देंगे। सो टीम बनाते रहो, बढ़िया लोगों को अलग, घटिया लोगों को अलग। राइट? पैसा मांगने में प्रॉब्लम आता है। नीतीश, क्या प्रॉब्लम आता है मुझे चैट बॉक्स में बताएं। पैसा मांगने में क्या प्रॉब्लम आता है? प्रॉब्लम कोई नहीं है। प्रॉब्लम सिर्फ इतना सा है कि आप मानसिक रूप से अभी तक बिजनेसमैन नहीं बने। सभी ध्यान से सुनिएगा। प्रॉब्लम सिर्फ इतना सा है कि आप मानसिक रूप से अभी तक बिजनेसमैन नहीं बने। मानसिक रूप से या तो आप अभी स्टूडेंट हैं या आप अभी जॉब करते हैं। जितने भी लोग मानसिक रूप से बिजनेसमैन नहीं हैं, उन्हें हमेशा पैसा मांगने में प्रॉब्लम आती है। तो आपको सबसे पहले अपने बारे में सोचना है कि आखिरकार मैं कौन हूं। क्या मैंने बिजनेस ज्वाइन करने के साथ साथ अपने माइंडसेट को बदला है या नहीं? क्या मैंने अपनी सोच को बदला है या नहीं? क्योंकि दोस्तों, एक बिजनेसमैन वो होता है जिसको कभी भी पैसा मांगने में शर्म नहीं आती है। पैसा मांगना उसका अधिकार है। बड़ा अच्छा सवाल है कि आपको कोई व्यक्ति कहता है कि मैं 20 साल से एक ब्रांड को इस्तेमाल कर रहा हूं, तो मैं कैसे अपना ब्रांड बदलूं, मैं क्यों अपना ब्रांड बदलूं, मैं अब दूसरे ब्रांड के प्रोडक्ट क्यों लूं? तो आपको उनसे बात करनी है कि 20 साल से आप एक प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि बड़ी खुशी की बात है, लेकिन क्या आपको वो रिजल्ट मिल रहे हैं जो आप चाहते हैं? क्या वाकई ही 20 साल एक प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने का मतलब आप समझते हैं? तो जब आप ये बोलेंगे कि क्या आपको वो रिजल्ट मिल रहे हैं जो आप चाहते हैं, तो ज्यादातर लोग आपको बोलेंगे नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि हर आदमी की उम्मीदें बहुत बड़ी हैं। सो वहां पर आप बता सकते हैं कि आप चेंज करके देखिए, हो सकता है कि हमारे प्रोडक्ट से आपको ज्यादा बेहतर रिजल्ट मिले। राइट? कमलेश कुमार ओझा, प्रोस्पेक्टिंग कैसे करें? कमलेश जी, प्रोस्पेक्टिंग दो तरह से होती है, ऑफलाइन एंड ऑनलाइन। ऑनलाइन प्रोस्पेक्टिंग जो होती है वो जनरली सोशल मीडिया के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए होती है, और ऑफलाइन प्रोस्पेक्टिंग आमने सामने मिलकर होती है। राइट? सो अब ये आपको देखना है आप कौन सी प्रोस्पेक्टिंग करना चाहते हैं। सर, मुझे बोलते हैं कि आप पहले कमा लो, उसके बाद मेरे पास आना। जी हाँ। तो आपको क्या जवाब देना है? हमेशा याद रखना, टेढ़े सवाल का टेढ़ा जवाब। ये लिख लो, टेढ़े सवाल का टेढ़ा जवाब। उन्हें ये बोलो कि जब मैं कमा ही लूंगा तो फिर मुझे आपकी जरूरत क्यों होगी? जब मैं कमा ही लूंगा तो फिर मुझे आपकी जरूरत क्यों होगी? आज मैंने बिजनेस शुरू किया है, आज मैं अपनी टीम बना रहा हूं, और अभी मेरे साथ जो लोग जुड़ जाएंगे, फ्यूचर में वो बहुत फायदे में रहेंगे। अगर आप सोचे कि बाद में आप जुड़ जाएंगे, मैं तो कर ही लूंगा, मैं तो कमा ही लूंगा क्योंकि मैंने काम शुरू कर दिया है, तो मुझे तो इनकम आएगी ही आएगी। जब लाखों लोगों को इनकम आ रही है तो मुझे भी आएगी। सवाल मेरा नहीं है, सवाल आपका है कि आप इनकम लेना चाहते हैं या नहीं। तो मैंने तो अपना डिसीजन ले लिया, मैं तो मेहनत कर रहा हूं। और अगर आपको ये लगता है, आप मुझे मेरी परीक्षा लेना चाह रहे हैं कि ये कमा पाएगा या नहीं, तो अगर लाखों लोग कमा रहे हैं तो मैं भी कमाऊंगा, मैं भी कमा लूंगा। मुझे कोई डाउट नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है, मैं कॉन्फिडेंट हूं। राइट? सो आप अगर वाकई ही कमाना चाहते हैं तो आज आपको जुड़ना होगा। ज्वाइन करने के बाद उन्हें रुकते ही नहीं हैं, वो लोग रुकते नहीं हैं। जी हाँ, ज्वाइन करने के बाद बहुत सारे लोग छोड़ जाते हैं। वो छोड़ते क्यों है पता है आपको? ज्वाइन करने के बाद, किसी भी बिजनेस को ज्वाइन करने के बाद लोग क्यों छोड़ जाते हैं? लोग इसलिए छोड़ जाते हैं ज्वाइन करने के बाद क्योंकि उन्हें सही समय पर सही ट्रेनिंग नहीं मिलती। जब आप 24 घंटे के अंदर उनको गाइड करना शुरू कर देते हैं तो वो लोग रुक जाते हैं, टिक जाते हैं, फिर वो गलतियां नहीं करते। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, 24 घंटे के अंदर क्यों एजुकेट करना है? क्योंकि दोस्तों, जब भी कोई आदमी आपके साथ ज्वाइन करता है, वो सबसे ज्यादा मोटिवेट होता है, वो बहुत मोटिवेट होता है। उसके आंखों के सामने बड़े बड़े सपने होते हैं, क्योंकि वो बड़े बड़े सपने आप ही ने तो दिखाए हैं। राइट? वो बड़े बड़े सपने आप ही ने दिखाए हैं, तो वो बड़े बड़े सपने उसकी आंखों के सामने होते हैं। और इस मोटिवेशन में, इस जोश में, वो फील्ड में जाकर कुछ और लोगों को समझाना शुरू कर देता है। जाने अनजाने वो बात करना शुरू कर देता है, वो डिस्कस करना शुरू कर देता है। और जैसे ही वो डिस्कस करना शुरू कर देता है, लोग उसका मजाक उड़ाते हैं। सो जब लोग उसका मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं, उसको नेगेटिव कर देते हैं, उसके बाद वो बिजनेस छोड़ देता है। और आपको वो बताता भी नहीं है कि उसने बिजनेस क्यों छोड़ा, वो ये बताता ही नहीं है आपको। अर्पण दास, प्रेजेंटेशन कैसे शुरू करें? अर्पण दास जी, प्रेजेंटेशन शुरू करने के दो तरीके हैं, लिख लीजिएगा।
प्रेजेंटेशन को शुरू करने के दो तरीके हैं, आइए मैं आपको बताता हूं। सबसे पहला है फियर और दूसरा है डिजायर। तो ये दो तरीके हैं जिससे कि आप अपनी प्रेजेंटेशन को शुरू कर सकते हैं, या तो फियर से या डिजायर से। फियर का मतलब क्या है? अगर आप हेल्थ केयर में काम कर रहे हैं तो शुरू में आप कुछ आंकड़े बताएंगे कि भारत में इतने लोग हर रोज डायबिटीज की वजह से मर रहे हैं, इतने लोग हर रोज हार्ट अटैक से मर रहे हैं, इतने लोग इससे मर रहे हैं। तो आपने ये आंकड़े बताकर सामने वाले को डरा दिया। या फिर डिजायर, डिजायर का मतलब आपने उसको सपने दिखाने हैं। तो अगर मेरे से आप पूछें कि कहां पर ज्यादा अच्छा रिजल्ट आएगा, तो मेरे को लगता है फियर से ज्यादा अच्छा। डिजायर से पहले आता था, आज से 15-20 साल पहले हम लोग जब प्लान शो शुरू करते थे, आज से 26 साल पहले, तो हम डिजायर से शुरू कर, लेकिन आज डिजायर नहीं चल रहा, आज फियर चल रहा है। सो आप अपनी प्रेजेंटेशन की शुरुआत अगर फियर से करेंगे तो मुझे लगता है आपको ज्यादा अच्छे रिजल्ट। मनी सर्कुलेशन को कैसे प्रमोट करें? मनी सर्कुलेशन को कभी भी प्रमोट मत करिए। क्या आप जानते हैं कि भारत में मनी सर्कुलेशन बैन है? क्या आप जानते हैं कि भारत में मनी सर्कुलेशन करना गलत है? मनी सर्कुलेशन कंपनी चलाना ही गलत। तो इस तरह की कंपनियां कभी भी रातों रात बंद हो जाती। नाउ व्हाट इज मनी सर्कुलेशन? दोस्तों, मनी सर्कुलेशन का मतलब है एक ऐसी कंपनी जहां पर लोगों से पैसा लिया जा रहा है लेकिन उन्हें कोई प्रोडक्ट या सर्विस नहीं दी जा रही। प्रोडक्ट या सर्विस नहीं दी जा रही, राइट? सो मेरी पर्सनल राय तो ये है कि आप कभी भी मनी सर्कुलेशन में काम ना करें। हाउ टू कम आउट ऑफ कंफर्ट जोन सिचुएशन? विजय, कंफर्ट जोन से बाहर आने के लिए सबसे पहले आपको अपना गोल सेट करना होगा। सबसे पहले आपको अपना गोल सेट करना होगा, क्योंकि जब आपके सामने गोल होता है ना, तो आप दौड़ते हो। जब आपके सामने टारगेट होता है तो आपकी स्पीड बढ़ जाती है, आप दौड़ते हो। लेकिन जब आपके सामने कोई टारगेट ही नहीं होता है तो आप पड़े हुए हैं घर पे, सो रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं, सोशल मीडिया देख रहे हैं, दोस्तों के साथ टाइम खराब कर रहे हैं, क्योंकि आपके सामने कोई गोल नहीं है। तो मेरी नजर में सबसे पहला काम आपको अपना गोल बनाना है। दूसरा काम आपको अपना डेली शेड्यूल बनाना है, क्योंकि जब सामने डेली शेड्यूल होगा तो आपको आलस नहीं आएगा। आलिया बेगम जी का सवाल है, टाइम मैनेजमेंट में बहुत प्रॉब्लम हो रही है, मेरे छोटे बच्चे हैं। यस, सो मैं जानता हूं लेडीज के साथ ये ज्यादा प्रॉब्लम आती है। स्पेशली लेडीज के साथ ये प्रॉब्लम आती है कि टाइम नहीं मिल पाता लेडीज को, घर भी संभालना है, बच्चे भी देखने हैं, बिजनेस भी करना है। तो मैं आपको सिर्फ इतना दो चीजें बताना चाहूंगा। पहली चीज, अपने छोटे छोटे काम आगे बांट दीजिए। जैसे कि आपके घर का काम, अगर कोई मेड मिलती है, मेड से करा लो। किसी एक व्यक्ति को, गरीब व्यक्ति को रोजगार मिलेगा और आपका टाइम बचेगा, आप अपना टाइम बिजनेस में लगाओ। तो सबसे पहला काम तो आप ये कर सकते हैं कि आप अपने काम को बांट सकते। दूसरी चीज, आप डेली शेड्यूल बनाकर काम करें। मैं इतने बजे से इतने बजे तक ये काम करूंगी, इतने बजे से इतने बजे तक ये काम करूंगी। तो अपना डेली शेड्यूल बनाकर जब आप काम करेंगे तो आप देखेंगे ज्यादा काम कर पाएंगे। टीम से काम कैसे कराएं? टीम से काम कराने के लिए चंद्रमणि जी, टीम से काम करवाने के लिए आपको उनके साथ रेपो बिल्डिंग करनी होती है, आपको उनके साथ दोस्ती करनी होती है। टीम से काम कराने के लिए आपको उनकी गोल सेटिंग करवानी होती है, आपको उनकी गोल सेटिंग करवानी होती है टीम से काम करने के लिए, करवाने के लिए। जब आप अपनी टीम के गोल सेट करवा देंगे और उनको दिल की गहराई से ये समझ में आ जाएगा कि मेरा गोल पूरा हो सकता है, उसके बाद वो खुद ब खुद काम करना शुरू कर देंगे। लेकिन जब तक उनके गोल्स ही नहीं है, उनके टारगेट ही क्लियर नहीं है, तब तक आप उन्हें दौड़ाते रहो। वो कुछ दिन काम करेंगे फिर बैठ जाएंगे, कुछ दिन काम करेंगे फिर बैठ जाएंगे। गौरव, शुरुआत में लोगों को डर लगता है काम करने में, क्योंकि नए लोगों से मिलना पड़ता है, इसलिए टीम काम नहीं कर रही। देखो, हमेशा याद रख लेना गौरव, टीम काम करती नहीं है, टीम से काम कराया जाता है। हेलो, टीम काम करती नहीं है, टीम से काम करवाया जाता है, करवाना पड़ता है, राइट? तो आपको वही है, 24 घंटे के अंदर आपको उनको एजुकेशन सिस्टम पर लेकर आना है। याद रखना, लोग काम करते नहीं है, काम करवाना पड़ता है। हनुमान यादव, सर मेरी कंपनी में डेली यूज के प्रोडक्ट हैं जिनको पालन करते हैं, ये बोलते हैं कि अभी सामान कल ही लाए हैं, इनको खत्म होने के बाद देखेंगे। तो हनुमान जी, आप क्या कर रहे हैं? आप जब अपना प्लान ये दिखाते हैं तो आप प्रोडक्ट दिखाते हो ज्यादा, आप पूरा फोकस प्रोडक्ट पर करते हो। तो सामने वाला कहता है अभी तो प्रोडक्ट है जी मेरे पास, मैं तो यूज ही कर रहा हूं दूसरा। तो आपको क्या करना है? अपॉर्चुनिटी को ज्यादा प्रमोट करना है।
अगर आपके सामने ये प्रॉब्लम आ रही है कि लोग कहते हैं जी पहले प्रोडक्ट खत्म हो जाए ये वाले फिर ले लूंगा, तो आपको प्रोडक्ट्स को ज्यादा नहीं दिखाना, आपको अपॉर्चुनिटी को ज्यादा दिखाना है, क्योंकि वो ये नहीं बोल पाएंगे कि अपॉर्चुनिटी को बाद में ले लूंगा, उन्हें बोलो ये मौका हाथ से निकल जाए। सो प्रोडक्ट को थोड़ा सा दिखाओ अपनी प्रेजेंटेशन में, अपॉर्चुनिटी को ज्यादा बड़ा दिखाओ। सर मुझे इंप्लीमेंट करने में प्रॉब्लम होता है। मोहम्मद कासिम। कासिम जी सभी को प्रॉब्लम होता है, आपको नहीं मेरे को भी होता है। भाई असली खेल क्या है? असली खेल इंप्लीमेंटेशन ही तो है। ट्रेनिंग लेना तो दुनिया का सबसे आसान काम है। ट्रेनिंग लेना दुनिया का सबसे आसान काम है। बैठो और सुनते रहो, मैं बोलता जाऊंगा, आप लिखते जाओगे, बस बहुत आसान है। इसमें करना ही क्या है? असली चीज है उसको इंप्लीमेंट करना, उसको फील्ड में जाके काम करना, उस पे रिजल्ट तो वहां से आएंगे ना। क्या खाली ट्रेनिंग लेने से रिजल्ट आ जाएंगे? नो, खाली ट्रेनिंग लेने से रिजल्ट नहीं आएंगे, क्योंकि असली पंगा अटकता है इंप्लीमेंटेशन पे। इनवाइट करने के समय अगर कोई पूछे काम क्या है, तो आप उन्हें बता दीजिए कि काम बहुत बढ़िया है और हम मिलके ही आपको गाइड कर पाएंगे काम क्या है, या थोड़ा घुमा दो। फोन पे ज्यादा समझाना नहीं, फोन पे ज्यादा समझाना नहीं है, मैं पहले बोल देता हूं। अगर आपने फोन पे ज्यादा समझाना शुरू कर दिया, गड़बड़ हो जाएगी। फोन पे बोलो एक बहुत जबरदस्त प्रोजेक्ट है और बिल्कुल लेटेस्ट चीज है, मैं फोन पे नहीं समझा पाऊंगा ज्यादा, अगर आप वाकई जानना चाहते हैं एक बार मिल। सर प्लान भी दे देते हैं, समझा भी देते हैं, बट आईडी लगाते टाइम कॉल अटेंड नहीं करते, वो आईडी एक्टिवेट नहीं करेंगे और फिर न्यू प्लान भेजते रहते हैं। यस विशाल जी, आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है ऑन द स्पॉट क्लोजिंग। ऑन द स्पॉट क्लोजिंग का मतलब क्या है? ऑन द स्पॉट क्लोजिंग का मतलब है कि आप उसी समय प्लान दिखाएं और उसी समय उसकी क्लोजिंग कर, बाद के लिए लटकाएं नहीं। आप जो कह रहे हो ना, आप प्लान दे देते हो और वो आईडी लगा देता है और फिर पैसा ही नहीं देता, वो देगा ही नहीं कभी पैसा। ये आप आजमा के देख लेना, आप में से जितने लोग ये करते हैं ना, प्लान दिया, आईडी लगा लिया और उसको पैसे नहीं लिए उससे, तो अगर आप उससे पैसे नहीं लेंगे तो वो निकल गया, हाथ से निकल। आज की डेट में जमाना है ऑन द स्पॉट क्लोजिंग करने का, सभी लोग ध्यान से सुन। राइट। धर्मेंद्र दास, सर मैं अपने आप को ब्रांड कैसे बनाऊं? धर्मेंद्र जी, अपने आप को ब्रांड बनाने के लिए आपको सोशल मीडिया पे आना होगा, वीडियोस बनाने होंगे, यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर वीडियोस बनाइए, लोगों की हेल्प करिए, आप अपने आप ब्रांड बन जाएंगे। राइट। सर इनवाइट करने के समय अगर कोई पूछे काम क्या है तो क्या जवाब देना है? तो आपको बोलना है, अच्छा इनवाइट करते समय कोई पूछे काम क्या है, तो मान लेते हैं आपको बोलना है कि ये हेल्थ केयर से रिलेटेड काम है, क्योंकि आपके प्रोडक्ट ज्यादातर हेल्थ के होते हैं, तो आपको बोलना है कि हेल्थ केयर से संबंधित काम है, लेकिन इसको वो लोग भी कर सकते हैं जो हेल्थ केयर इंडस्ट्री में नहीं है। क्योंकि अब आपको पता है, आप जैसे ही बोलोगे हेल्थ केयर का काम है, वो कहेगा भाई मैं तो जानता ही नहीं कुछ इस बारे में, वो आएगा ही नहीं फिर। तो फिर आपने क्या बोलना है, ये हेल्थ केयर इंडस्ट्री से रिलेटेड काम है लेकिन इसको कोई भी कर सकता है, तो उसका डर निकले। जब कंपनी का नाम बोलते हैं ना, तो लोग आजकल बड़े समझदार हैं, लोग छूटते ही गूगल पे जाते हैं और आपकी कंपनी को ढूंढ लेते हैं और कहीं से आधी अधूरी नॉलेज इकट्ठी कर लेते हैं और उसके बाद फेल हो जाते हैं, फिर कहते हैं ये चलने वाला नहीं। रेणुका नागुर, सर फर्स्ट प्रोस्पेक्ट इनविटेशन गोल्ड क्वेश्चन प्रेजेंटेशन ऑन द स्पॉट क्लोजिंग, इज इट करेक्ट? प्रोस्पेक्ट इनविटेशन गोल्डन क्वेश्चन प्रेजेंटेशन ऑन द, यस बिल्कुल, यही बिल्कुल ठीक है रेणुका जी। सबसे पहले आपको प्रोस्पेक्टिंग करनी होती है, उसके बाद आप इनविटेशन करते हैं, फिर आप गोल्डन क्वेश्चन पूछते हैं, गोल्डन क्वेश्चन पूछने के बाद आप प्रेजेंटेशन करते हैं और प्रेजेंटेशन करने के बाद आप ऑन द स्पॉट क्लोजिंग करते हैं। ये तरीका बिल्कुल ठीक है। राइट। सर इंश्योरेंस का नाम सुनते ही लोग ना बोल देते हैं। जी हाँ, क्योंकि लोगों ने बहुत सुन लिया इंश्योरेंस और लगभग हर आदमी 2-4 इंश्योरेंस ले चुका। राइट। तो लोग ना बोलते, तो अब आप नए तरीके से लोगों को बताओ ना, आप इंश्योरेंस का नाम ही मत बोलो। हेलो, आप इंश्योरेंस का नाम ही मत बोलो, आपने बोलना ही नहीं है इंश्योरेंस। तो आप कहोगे जी बिना इंश्योरेंस बोले कैसे बेचूं? यस बेच सकते हैं। सिक्योरिटी, इंश्योरेंस की जगह पर कुछ नए नाम ढूंढो। सिक्योरिटी, तो हम आपको क्या देते हैं? सिक्योरिटी देते। राइट। सो इस तरीके के कुछ नए नाम ढूंढो। मार्केट में होता पता है क्या है? मार्केट में बहुत जल्दी कुछ चीजें पुरानी हो जाती, बहुत जल्दी कुछ चीजें पुरानी हो जाती, मार्केट कुछ नाम पुराने हो जाते हैं जिसको लोग बार बार सुनते हैं, तो उनको लगता है अरे यार ये तो सुना हुआ है, ये तो सुना हुआ, अरे ये तो मैं जानता। तो आपको ऐसे में क्या करना है? आपको कुछ नए नाम ढूंढने हैं और नए तरीके से प्रेजेंट। इंश्योरेंस एक ऐसी चीज है जिसको हर व्यक्ति की जरूरत है और इंडिया में मैक्सिमम लोग अंडर इंश्योर्ड। अंडर इंश्योर्ड आप समझते होंगे, अंडर इंश्योर्ड का मतलब कि उनको जितने का इंश्योरेंस करवाना चाहिए उससे बहुत कम का इंश्योरेंस है, अंडर इंश्योर्ड। लेकिन उन लोगों को ये समझाने के लिए आपको उनके सामने तो बैठना पड़ेगा ना, और सामने बैठने के लिए आपको नए नए शब्द ढूंढने होंगे। सो दोस्तों, एमएलएम के नाम से लोग भाग जाते हैं,
यस, आपको कभी नाम बोलना ही नहीं है एमएलएम होता क्या है, हम तो जानते भी नहीं। हेलो, एमएलएम का नाम लेना ही क्यों है? क्योंकि वही बात है, जैसे इंश्योरेंस है, अब बहुत सारे लोगों ने इंश्योरेंस का नाम सुना हुआ है, वो डरते हैं इंश्योरेंस से। ऐसे ही बहुत सारे लोगों ने एमएलएम का नाम सुना हुआ है, वो डरते हैं एमएलएम। तो आपको वो नाम बोलना ही क्यों है? आपको कभी बोलना ही नहीं है वो नाम, कि कुछ शब्द इस्तेमाल नहीं करने, कुछ शब्द बोलने नहीं है। जैसे कि मेंबर, ये शब्द नहीं बोलना कभी। जैसे कि कंपनी, कंपनी का नाम नहीं बोलना कभी। जैसे कि चेन सिस्टम नहीं बोलना कभी। जैसे कि एमएलएम नहीं बोलना कभी। ये शब्द बोलना ही नहीं है। लीना शाह, व्हाट इज मनी सर्कुलेशन? लीना शाह जी, मनी सर्कुलेशन का मतलब ये होता है जब आप लोगों से पैसा तो ले रहे हैं लेकिन बदले में कोई प्रोडक्ट या सर्विस ही, सिर्फ ये बोला जा रहा है कि आप और मेंबर बनाओ, फिर और आपको कमीशन मिलेगी, वो और मेंबर कमीशन मिलेगी, देयर इज नो प्रोडक्ट। सो उसको हम मनी, प्रोडक्ट सिर्फ मनी को सर्कुलेट किया। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री वर्ड यूज नहीं करना भाई साहब, बिल्कुल नहीं करना। डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग, एमएलएम, मीटिंग, ये सारे शब्द नहीं बोलने।